एक बार 3 आदमी सुबह की सैर के लिए निकले। उन्होंने पहाड़ी पर एक बौद्ध भिक्षु को खड़ा देखा और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था और वे बस चर्चा करने लगे कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है। एक ने कहा, जहां तक मैं यहां से देख सकता हूं वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा है और उसका इंतजार कर रहा है। शायद कोई दोस्त पीछे छूट गया है और वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरे आदमी ने कहा, उसे देखकर मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई अपने पीछे छूटे हुए मित्र की प्रतीक्षा कर रहा होता है तो कभी कभी वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह अभी तक आया है या नहीं और कितनी देर तक आया है। इंतजार करना होगा। लेकिन ये आदमी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह बस वहीं खड़ा रहता है। मुझे नहीं लगता कि वह किसी से उम्मीद कर रहे हैं। मेरी भावना यह है कि इन बौद्ध भिक्षुओं के पास गायें हैं। जापान में उनके पास सुबह की चाय के लिए दूध के लिए एक गाय होती है, अन्यथा आपको सुबह सुबह 1 कप चाय के लिए भीख मांगने जाना पड़ेगा और भिक्षु दिन में कम से कम 5-6 बार चाय पीते हैं। ऐसा करना लगभग एक धार्मिक चीज है, क्योंकि चाय आपको जागृत, सतर्क, अधिक सचेत रखती है। इसलिए वे मठ में एक गाय रखते हैं। दूसरे आदमी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी गाय कहीं खो गई है, चरने गई होगी और वह बस गाय को ढूंढ रहा है। तीसरे आदमी ने कहा, मैं सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई गाय खोजता है तो उसे मूर्ति की तरह खड़े होने की जरूरत नहीं है। आपको घूमना होगा, आपको इस तरफ और उस तरफ जाकर देखना होगा। वह अपना चेहरा भी इधर उधर नहीं हिलाते। उसके चेहरे का तो कहना ही क्या, उसकी आंखें भी आधी बंद हैं। वे उस आदमी के करीब आ रहे थे ताकि वे उसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकें। फिर तीसरे आदमी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप सही हैं। मुझे लगता है वह ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे तय करें कि कौन सही है? उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस उसके करीब आ रहे हैं, हम उससे पूछ सकते हैं। पहले आदमी ने भिक्षु से पूछा, क्या आप किसी ऐसे मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पीछे छूट गया है? बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और कहा, उम्मीद? मैं कभी कोई अपेक्षा नहीं रखता। किसी भी चीज की अपेक्षा करना मेरे धर्म के विरुद्ध है। उस आदमी ने कहा, हे भगवान, उम्मीद करना भूल जाओ, बस मुझे बताओ, क्या आप इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरा धर्म सिखाता है कि आप अगले सेकंड के बारे में भी निश्चित नहीं हो सकते। मैं कैसे इंतजार कर सकता हूं? इंतजार करने का समय कहां है? मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं। उस आदमी ने कहा, अपेक्षा करना, प्रतीक्षा करना भूल जाइए। मैं आपकी भाषा नहीं जानता, बस मुझे बताओ, क्या तुमने कोई दोस्त छोड़ा है? उन्होंने कहा, फिर वही बात, दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है, दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि वे दोनों एक साथ आते हैं। आप एक को सुलझाकर दूसरे को नहीं छोड़ सकते। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं? न मेरा कोई शत्रु है, न मेरा कोई मित्र है, और तुम कृपया दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। दूसरे आदमी ने सोचा, अब मेरे लिए आशा है। उन्होंने कहा, यह तो मैंने उनसे पहले ही कहा था कि आप बकवास कर रहे हैं। वह प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, अपेक्षा नहीं कर रहा है। वह एक बौद्ध भिक्षु है, उसका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गाय खो गई है। भिक्षु ने कहा, तुम पहले आदमी से भी अधिक मूर्ख हो। मेरी गाय? बौद्ध भिक्षु के पास कुछ भी नहीं होता, और मैं किसी और की गाय की तलाश क्यों करूं? मेरे पास कोई गाय नहीं है। वह आदमी बहुत शर्मिंदा लग रहा था, क्या करें? तीसरे आदमी ने सोचा, अब एकमात्र संभावना वही है जो मैंने कहा है। उन्होंने कहा, मैं देख सकता हूं कि आप ध्यान कर रहे हैं। भिक्षु ने कहा, बकवास, ध्यान कोई गतिविधि नहीं है। एक ध्यान नहीं, एक ध्यान है। आपको सच बताऊं ताकि आप सभी लोग भ्रमित ना हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां खड़े रहना, कुछ न करना, क्या यह आपत्तिजनक है? उन्होंने कहा, नहीं, यह आपत्तिजनक नहीं है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। यहां खड़े रहना, कुछ नहीं करना। लेकिन उन्होंने कहा, ध्यान यही है, बैठना और कुछ नहीं करना, न अपने शरीर से न अपने मन से। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वीं कहानी की तरफ। 5वीं कहानी एक दिन की बात है। भिक्षु संघ ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, दुनिया के प्रमाद में पड़े हुए हैं, क्या पहचान? भगवान बुद्ध ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया और अन्य बातें करते रहे। अगले दिन कुंडिया राज्य की राजकुमारी सुप्पावासा के यहाँ उनका भोजन था। सुप्पावासा 7 साल तक गर्भ धारण करने का कष्ट भोगती रही। भगवान बुद्ध की कृपा से ही उन्हें इस कष्ट से मुखातिब होना पड़ा। इसी दावे में वह भिक्षु संघ को भोजन दे रही थी। जब सुप्पावासा तथागत भगवान बुद्ध को भोजन करा रही थी,
उसी समय उनके पति नवजात शिशु को गोद में लेने के करीब खड़ा था। 7 वर्ष तक गर्भ में रहने के कारण उसका बाल जन्म से ही विकास हुआ। देखो, मैं भी सुंदर था। उस बच्चे की हंसी और क्रीड़ा करने की आश्रम बड़ी मनमोहक थी। वह बार बार मां की गोद में जाने के लिए मचल रही थी। भगवान बुद्ध ने पूछा, बेटी सुपवासा, अगर आपको ऐसे बेटे मिलें तो आप कितने और बेटों की इच्छा कर सकते हैं? सुपवासा ने कहा, महात्मा, अभी 7 बार और इसी तरह के जोड़ों की मेरी चाहत है। भिक्षुक मित्र निकट ही बैठे थे। राजकुमारी सुपवासा के उत्तर में कल बहुत आश्चर्य हुआ कि जब तक वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और उसकी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही थी, वह आज फिर से पुत्रों की कामना कर रही है। भगवान बुद्ध भिक्षु को कमेंट करते हुए बोले, वत्स, असली कल के प्रश्न का यही उत्तर है। मनुष्य एक अभिलाषा से मुक्त नहीं हो पाता कि वह दूसरी इच्छा की पूर्ति में आसक्त हो जाता है, इसलिए वह कभी संसार चक्र से नहीं निकलता। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की छठी कहानी की तरफ। छठी कहानी, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है मन में सुविधाओं के त्याग का भाव भी हो। एक बौद्ध कथा है। महात्मा बुद्ध के पास एक राजा आए और पूछा कि हमारे राजकुमार, जिन्हें हर तरह की सुविधाएं हैं, जो बड़े महल में रहते हैं, जिनके साथ नौकर चाकरों की पूरी फौज है, वे खुश नहीं रहते, हमेशा तनाव और परेशानी से घिरे दिखते हैं। हमने हर तरह की सुविधा देकर देख ली, वे प्रसन्न नहीं रह पा रहे। जबकि आपके ये भिक्षु जो पदयात्रा करते हैं, खाने को जैसा मिल जाता है खा लेते हैं, रहने को जो कुटिया मिल जाए वहां रह लेते हैं, इनके चेहरे पर हमेशा इतनी खुशी रहती है। इसका कारण क्या है? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, खुशियां खोजनी हो तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसमें खोजो। जिसने संकल्प करके सब कुछ छोड़ दिया वही खुश रह सकता है। जो स्वेच्छा से चीजों का त्याग करता है वो ही हमेशा प्रसन्न रह सकता है। भिखारी कभी खुश नहीं होगा क्योंकि उसने छोड़ा नहीं है, वह तो अभाव में ही जीवन जी रहा है। अभाव का जीवन जीने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। चिंताएं उसे हर समय घेरे रहती हैं। जिसने जानबूझकर छोड़ा है वह खुश रह सकता है। ये 2 बातें हैं, एक छोड़ना और एक छूटना। ऐसे ही आपके राजकुमार सारी सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, लेकिन उनके मन में उन सुविधाओं के छूट जाने का डर रहता है। छूट जाना और छोड़ देना दोनों में अंतर है। छूट जाना या छूट जाने की सोच हमें डरना सिखाती है, जबकि छोड़ देना या छोड़ने का संकल्प लेना आपको आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भर देता है। जिसे कोई चीज मिली नहीं तो उसका त्याग नहीं किया जा सकता है। त्यागी वह होता है जो अपने स्वतंत्र मन से त्याग कर दे। साधन सुविधा संपन्न व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। उसे पैसे की सुरक्षा की चिंता सताती है। वह हमेशा भयभीत रहता है। निडर सिर्फ वही हो सकता है जिसने स्वेच्छा से त्याग किया है। राजा को अपने प्रश्न का समाधान मिल गया। तो दर्शकों, चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की 7वीं कहानी की तरफ। 7वीं कहानी, दक्षिण प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र में मणिभद्र नाम का एक धनिक महाजन रहता था। लोक सेवा और धर्म कार्यों में रत रहने से उसके धन संचय में कुछ कमी आ गई। समाज में मान घट गए। इससे मणिभद्र को बहुत दुख हुआ। दिन रात चिंता तुर रहने लगा। यह चिंता निष्कारण नहीं थी। धनहीन मनुष्य के गुणों का भी समाज में आदर नहीं होता। उसके शील कुल स्वभाव की श्रेष्ठता भी दरिद्रता में दब जाती है। बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा के सब गुण निर्धनता के तुषार में कुम्हला जाते हैं। जैसे पतझड़ के झंझावात में मौलसरी के फूल झड़ जाते हैं, उसी तरह घर परिवार के पोषण की चिंता में उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। घर की घी तेल नकक चावल की निरंतर चिंता प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की प्रतिभा को भी खा जाती है। धनहीन घर श्मशान का रूप धारण कर लेता है। प्रिय दर्शना पत्नी का सौंदर्य भी रुखा और निर्जीव प्रतीत होने लगता है। जलाशय में उठते बुलबुलों की तरह उनकी मान मर्यादा समाज में नष्ट हो जाती है। निर्धनता की इन भयानक कल्पनाओं से मणिभद्र का दिल कांप उठा। उसने सोचा, इस अपमानपूर्ण जीवन से मृत्यु अच्छी है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में पद्मनिधि ने एक भिक्षु की वेशभूषा में उसे दर्शन दिए और कहा कि वैराग्य छोड़ दे। तेरे पूर्वजों ने मेरा भरपूर आदर किया था, इसीलिए तेरे घर आया हूं। कल सुबह फिर इसी वेश में तेरे पास आऊंगा। उस समय तू मुझे लाठी की चोट से मार डालना, तब मैं मरकर स्वर्णमय हो जाऊंगा। वह स्वर्ण तेरी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। सुबह उठने पर मणिभद्र इस स्वप्न की सार्थकता के संबंध में ही सोचता रहा।
उसके मन में विचित्र शंकाएं उठने लगीं। न जाने यह स्वप्न सत्य था या असत्य, यह संभव है या असंभव। इन्हीं विचारों में उसका मन डांवाडोल हो रहा था। हर समय धन की चिंता के कारण ही शायद उसे धन संचय का स्वप्न आया था। उसे किसी के मुख से सुनी हुई यह बात याद आ गई कि रोगग्रस्त, शोकातुर, चिंताशील और कामार्त मनुष्य के स्वप्न निरर्थक होते हैं। उनकी सार्थकता के लिए आशावादी होना अपने को धोखा देना। हाँ, मणिभद्र यह सोच ही रहा था कि स्वप्न में देखे हुए भिक्षु के समान ही एक भिक्षु अचानक वहां आ गया। उसे देखकर मणिभद्र का चेहरा खिल गया। सपने की बात याद आ गई। उसने पास में पड़ी लाठी उठाई और भिक्षु के सिर पर मार दी। भिक्षु उसी क्षण मर गया। भूमि पर गिरने के साथ ही उसका सारा शरीर स्वर्णमय हो गया। मणिभद्र ने उसका स्वर्णमय मृतदेह छिपा लिया और कहा, ऐसे कुपरीक्षितकारी, बिना सोचे काम करने वाले के लिए यही दंड उचित था। मनुष्य को उचित है कि वह अच्छी तरह देखे, जाने, सुने और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य न करे, अन्यथा उसका वही परिणाम होता है जो इस कहानी के नायक का हुआ सीख। अच्छी तरह देखे, जाने, सुने और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य न करे,